सऊदी की जेल में सबसे ज्यादा बंद है भारतीय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय सऊदी अरब की जेलों में बंद है। इस लिस्ट में चीन समेत कई और देशों का नाम भी शामिल है। विदेश मंत्रालय की तरफ से संसदीय समिति को एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें भारत के बाहर जेलों में बंद भारतीयों की संख्या का ब्यौरा दिया गया है। ताजा मामला टेक महिंद्रा के अधिकारी अमित गुप्ता का है, जिन्हें कतर में हिरासत में लिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्रालय ने बताया कि 86 देशों में 10,152 भारतीय जेलों में बंद है। ऐसे भारतीयों की सबसे ज्यादा संख्या सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में है। इन दोनों ही क्षेत्रों में भारतीय कैदियों की संख्या 2000 से ज्यादा है। इसके अलावा बहरीन, कुवैत और कतर में भी बड़ी संख्या में भारतीय जेल में हैं। इसके अलावा नेपाल में 1317 भारतीय जेल की सजा काट रहे हैं, जबकि मलेशिया में उनकी संख्या 338 और चीन में 173 है। चीन, कुवैत, नेपाल, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात उन 12 देशों में शामिल है जहां 100 से ज्यादा भारतीय कैद है। इनमें से 9 देश ऐसे हैं जो ट्रांसफर ऑफ सस्टेन्ड पर्सन समझौते में शामिल है। इसके तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को उसके मुल्क में सजा काटने के लिए भेजने की अनुमति दी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते के बाद भी बीते 3 सालों में 8 कैदी भारतीय कैदियों को मुल्क वापस लाकर भारत की जेलों में बंद रखा गया है। इनमें 3 ईरान, 3 ब्रिटेन, 3 कंबोडिया और 2 रूस से हैं। मंत्रालय का कहना है कि विदेश की जेलों से भारतीय नागरिकों की रिहाई या प्रत्यर्पण पर नियमित रूप से भारतीय मिशन काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय मिशन और पोस्ट विदेश के जेलों में बंद नागरिकों को कानून समेत हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि संबंधित भारतीय दूतावास की तरफ से मदद हासिल भारतीय कैदियों से कोई भी फीस नहीं ली जाती है। विदेश मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि टीएसपी समझौते के तहत कैदी मेजबान देश और ट्रांसफर करने वाले देश की सहमति जरूरी होती है। तो सऊदी अरब में और यूएई में सबसे ज्यादा भारतीय जो है वो जेल में बंद है। ऐसे में अगर आप सऊदी में रहते हैं तो वहाँ के नियमों को फॉलो करें, नियम नहीं तोड़े, नहीं तो आप भी जेल के पीछे हो सकते हैं। सऊदी अरब के मक्का में खुल गया है दुनिया का सबसे बड़ा सैलून। सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित क्लॉक टावर सेंटर में दुनिया का सबसे बड़ा सैलून खोला गया है। इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सैलून का मुख्य उद्देश्य हज और उम्रा के लिए आने वाले लाखों जायरीनों को तेज और बेहतरीन सेवा प्रदान करना है। हमने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है, लेकिन डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। यह विशाल सैलून 170 चेयर से लैस है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा सैलून बन गया। हर दिन 15,000 से अधिक ग्राहकों की सेवा करने की योजना बनाई गई है। प्रत्येक ग्राहक को मात्र 3 मिनट में हाई क्वालिटी की सेवा प्रदान करने का टारगेट रखा गया है। अत्याधुनिक तकनीक और हाई कैपेसिटी सुविधाओं से लैस यह सैलून यात्रियों को तेज और प्रभावी सेवाएं देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सैलून सऊदी अरब के केंद्रीय सैलून जोन के विकास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पवित्र काबा शरीफ के आसपास की सुविधा को उन्नत करना है। इसके अलावा सऊदी सरकार मक्का में कई अन्य बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिससे हज और उम्रा यात्रियों को भी असुविधा का सामना न करना पड़े। मक्का को आधुनिक और हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जा सके, यात्रियों की सुरक्षा और आराम को प्राथमिकता दी जा सके। तीर्थयात्रियों को तेज और उच्च क्वालिटी की ग्रूमिंग सेवाएं मिलेंगी। हज और उम्रा करने वालों को भीड़भाड़ और लंबी कतारों से बचाया जाएगा। आधुनिक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सुविधाओं का अनुभव मिलेगा। यात्री कम समय में अधिक सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। मक्का में खोला गया यह सैलून सिर्फ एक ब्यूटी सर्विसेज सेंटर नहीं है, बल्कि हज और उम्रा यात्रियों के लिए सुविधाओं के नए युग की शुरुआत है। सऊदी सरकार द्वारा इस प्रकार की नई परियोजनाएं मक्का को अधिक सुगम, आधुनिक और यात्रियों के लिए आरामदायक बनाने के मिशन का हिस्सा है।
हज यात्रा इस्लामी कैलेंडर के अनुसार हर साल जिलहिज्जा महीने में होती है। 2025 में हज यात्रा 29 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक चलेगी। भारत सरकार ने सऊदी अरब के साथ समझौते के तहत भारत से 1,75,025 तीर्थयात्रियों के हज कोटे की पुष्टि की है। इसमें से 70% भारतीय हज समिति HCOI और 30% हज समूह आयोजकों HGO के माध्यम से आवंटित किए गए हैं। सऊदी अरब ने 2025 के लिए घरेलू तीर्थयात्रियों के लिए 4 विशेष पैकेज भी पेश किए हैं, जो विभिन्न बजट और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं। इन पैकेजों में मीना कैंप, हॉस्पिटैलिटी कैंप, जमरात ब्रिज टावर्स और कदाना अलवादी टावर्स शामिल हैं। भारत सरकार ने हज यात्रा की तैयारियों के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे आवास, परिवहन और अन्य सुविधाओं में सुधार और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं में की उपलब्धता सुनिश्चित करना।